हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हम लोग पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कुछ दिन कुछ विशेष सेवा के कारण, अचानक कुछ विशेष सेवा आने के कारण हम लोग वीडियो में नहीं आ पाए। तो आज समय मिलते ही हम उपस्थित हुए हैं अधिक मास की आगे की वीडियो के बारे में चर्चा करने के लिए। तो इसके पहले हम लोग अधिक मास के मुख्य कारण, अधिक मास आने का जो मुख्य कारण है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अधिक मास की आने की जो मुख्य कारण है, लगभग हर 3 साल के अंदर जो अधिक मास आकर उपस्थित होते हैं, उसका मुख्य कारण के विषय में हम लोग चर्चा किए हैं आगे के वीडियो में। उनमें विस्तार से चर्चा है। तो उनमें से हमें जानकारी ये मिली है कि जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है, सूर्य एक राशि को छोड़ते हैं और दूसरी राशि में नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में अटक जाते हैं क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। तो सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बीच में चंद्रमा रहने के कारण वो दूसरी राशि में पहुंच नहीं पाते हैं। तो उस महीना में संक्रांति नहीं आती है और संक्रांति न आने के कारण वो एक अधिक मास आ जाता है। तो इसका विस्तार से वर्णन है। अभी इसके बाद के वीडियो या आज के वीडियो की चर्चा करने वाली जो विषय वस्तु थी वो ये थी कि ये एक ही मास को, अधिक मास को कोई पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कोई मल मास कहते हैं। ऐसा क्यों? एक ही मास है तो कोई पुरुषोत्तम कहते हैं तो कोई मल मास कहते हैं, ऐसा क्यों? तो शास्त्र में इसके बारे में क्या बता रहे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इसके विषय में, मल मास पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं शास्त्रीय विधि नियम के अनुसार। तो हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घट रहा है, संघटित हो रही है, जो कुछ भी घट रही है वो अपने आप से नहीं होती है। इसके पीछे कोई नियंत्रण करता होती है, इसको कराने वाले कोई एक होते हैं, तभी कुछ न कुछ इस जगत में, जगत की जो बदलाव है, तिथि, समय, महीना, ये जो परिवर्तन है, इसके पीछे कोई एक नियंत्रण है। भगवान श्री कृष्ण खुद अपने मुंह में कहे हैं कि सब कुछ, इस भौतिक जगत की सब कुछ मेरे नियंत्रण से संगठित होती है। अर्थात इस भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में जो कुछ भी संगठित होती है, उनके पीछे या उसको संगठन कराने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं के नियंत्रण से सब कुछ संगठित होती है। शास्त्र मतानुसार तिथि, कोई भी तिथि, जैसे एकादशी तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, इत्यादि इत्यादि जो तिथि है, हर तिथि, हर समय, हर महीना के एक जन अधिष्ठाता या नियंत्रणकर्ता देवता या देवी रहती है। हर तिथि के, हर समय के, हर महीने के एक जन नियंत्रणकर्ता या नियंत्रणकर्ती देवता या देवी रहती है और उन्हीं के नियंत्रण से तिथियों का परिवर्तन, समयों का परिवर्तन, महीना का परिवर्तन इत्यादि होता रहता है। तो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वे लोग जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए वे लोग कोई कार्य करने से पहले, कोई कार्य को शुरुआत करने से पहले भगवान को स्मरण करते हैं। जो लोग धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक जन, वे लोग भगवान को स्मरण करते हैं कोई किसी भी कार्य को संपन्न करने से पहले। तो हर तिथि के, हर समय के, हर मास के एक देवता और देवी है और उन्हीं के नियंत्रण से तिथि, समय, महीना का परिवर्तन, बदलाव होता रहता है। और इन तिथियों के, इन महीनों के, ये समय के अधिष्ठाती देवता या देवी रहने के कारण, या ये तिथि, महीना, समय किसी के नियंत्रण में रहने के कारण ही इस भौतिक जगत के लोग उन तिथि, समय या महीना को सम्मान प्रदान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार हम लोग पूर्णिमा तिथि
का पालन करते हैं। पूर्णिमा तिथि की अधिष्ठात्री देवी है पूर्णमासी देवी, अर्थात पूर्णिमा तिथि पूर्णमासी देवी के अधिष्ठान में है, नियंत्रण में है, इसलिए उस दिन पूर्णिमा तिथि का पालन करते हैं, पूर्णिमा तिथि का सम्मान प्रदान करते हैं हम। एकादशी तिथि एकादशी देवी षष्ठी तिथि का पालन करते हैं। षष्ठी छठवां तिथि, षष्ठी तिथि की में षष्ठी देवी अर्थात षष्ठी तिथि षष्ठी देवी के अधिष्ठान में नियंत्रण में है, इसलिए उस दिन षष्ठी तिथि का पालन करते हैं। तो एकादशी के दिन एकादशी, षष्ठी के दिन षष्ठी, पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा पालन करते हैं हम लोग, क्योंकि उस दिन एकादशी, षष्ठी, पूर्णमासी ये देवी उन तिथियों के नियंत्रण करती है। जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से अगर समझा जाए तो जिस प्रकार किसी स्त्री या किसी नारी अगर किसी पुरुष के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, उनके अधिष्ठान में नहीं रहते हैं, तो उस स्त्री को कोई सम्मान प्रदान नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत की 12 महीना है, ये 12 महीना एक एक स्त्री स्वरूपा है, और इन 12 महीने के एक एक पति है, और वो जो 12 महीने के एक एक पति है वो स्वयं भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। जिस प्रकार माधव, केशव, नारायण, गोविंद इत्यादि। तो ये प्रत्येक मास जो 12 मास है, प्रत्येक मास एक जन स्त्री स्वरूपा है, और इन प्रत्येक मास के एक जन अधिष्ठाता देवता या पति है, जिसके कारण ये प्रत्येक मास को लोग सम्मान प्रदान करते हैं, उनकी पूजा किया करते हैं। तो ये जो 12 महीने के 12 अधिष्ठाता देवता है, वो 12 अधिष्ठाता देवता स्वयं और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के एक एक स्वरूप है। तो इसको बृहत नारदीय पुराण में बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर समझाए हैं। तो आइए हम लोग बृहत नारदीय पुराण के उन श्लोकों के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये जो 12 महीना की जो 12 अधिष्ठाता देवता या पति है, वो भगवान विष्णु का एक एक स्वरूप है। बृहत नारदीय पुराण में बहुत सुंदर से वर्णन किए हैं। जैसे कि सबसे पहला महीना है मार्गशीर्ष महीना या अग्रहायण महीना। तो इस मार्गशीर्ष महीना का अधिष्ठात्र देवता है केशव। उसके बाद मार्गशीर्ष के बाद आते हैं पोष के अधिष्ठाता देवता या पोष महीना का पति है नारायण। उसी प्रकार माघ महीना का माधव। तो बहुत ही सुंदर एक श्लोक है बृहत नारदीय पुराण में, वो इस प्रकार है। केशव मार्गशीर्षे च पोषे नारायणस्तथा माधव माघ मासे च गोविंद फाल्गुने तथा चैत्रे विष्णु इति ख्यात वैशाखे मधुसूदन ज्येष्ठे त्रिविक्रम नाम आषाढ़े वामनस्तथा श्रीधर श्रावणश्चैव ऋषिकेशश्च भाद्रे आश्विने पद्मनाभश्च दामोदरश्च कार्तिके। केशव मार्गशीर्षे च पोषे नारायणस्तथा, अर्थात केशव मार्गशीर्ष महीना के अधिष्ठाता देवता या पति है कौन? केशव। पोष महीना का पति देव है नारायण। माघ महीना का पतिदेव या अधिष्ठाता देवता है माधव। उसी प्रकार फाल्गुन महीना का गोविंद, चैत्र का विष्णु, वैशाख का मधुसूदन, ज्येष्ठ का त्रिविक्रम, आषाढ़ का वामन, श्रावण का श्रीधर, भाद्र ऋषिकेश, आश्विन में पद्मनाभ और कार्तिक में दामोदर। तो इस प्रकार से ये जो 12 मूर्ति, ये 12 देवता है, ये 12 देवता भगवान विष्णु के एक एक स्वरूप है। और ये 12 देवता 12 महीने के एक एक जन अधिष्ठाता है या पति है। इसी कारण से इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इस 12 महीना को सम्मान प्रदान करते हैं।
तो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी संघटित होता है वो भगवान के नियंत्रण से होता है। भगवान के नियंत्रण के अलावा कुछ संघटित नहीं होता है। तो ये 12 महीने के 12 पति रहने के कारण ही इस भौतिक जगत में लोग ये 12 महीना को सम्मान प्रदान करते हैं। जैसा कि कोई कोई वैशाख महीने में मधुसूदन व्रत का पालन करते हैं, कोई कोई तो माघ महीने में व्रत करते हैं, और भक्त लोग कार्तिक महीने में दामोदर व्रत का पालन करते हैं। इस प्रकार से हर महीने के प्रत्येक महीने के प्रत्येक एक एक देवता रहने के कारण भगवान विष्णु के स्वरूप। तो अब प्रश्न आता है अधिक मास को लेकर। जो हमारा मुख्य प्रश्न है वो अधिक मास। अधिक मास को क्यों लोग अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मलमास कहते हैं? मास तो एक ही है। तो हर 12 महीने की 12 देवता है, 12 पति है, इसलिए सबको इनको सम्मान प्रदान करते हैं इन 12 महीने को। ठीक उसी प्रकार जब प्रथम कालचक्र शुरू हुआ, ठीक 32 महीने के बाद जब पहला प्रथम कालचक्र शुरू हुआ, तो उस समय पहला अधिक मास का आविर्भाव हुआ। और अर्थात अधिक मास अन्य 12 महीनों से, 12 मासों से ये अधिक मास 32 दिन की छोटी है, और 32 दिन के बाद आए आविर्भूत हुए दूसरे महीने से 32 दिन का छोटा है। तो इस महीने में संक्रांति नहीं रहने के कारण, कोई भी संक्रांति न रहने के कारण इस महीने में को कोई सम्मान प्रदान नहीं किया। दूसरे महीना उनको सम्मान नहीं दिया, अवहेलना करने लगा, उनको दूर हटाने लगा अपने से, क्योंकि उस महीना में संक्रांति विहीन थी। वो अधिक महीना संक्रांति विहीन थी, और संक्रांति न होने के कारण वो महीना में कोई पुण्य फल प्रदान करने की शक्ति नहीं थी, और दूसरी ओर उस महीने के कोई अधिष्ठाता देवता या पति नहीं था, कोई नियंत्रण करता नहीं था। इसलिए दूसरा महीना उनको त्याग करने लगा। दूसरे महीना कहने लगा पुण्यहीना, फलहीना, निष्कर्मा, इस प्रकार से उनको अवहेलना देने लगे, असम्मान करने लगे, क्योंकि वो महीना में संक्रांति नहीं थी। संक्रांति न होने के कारण, संक्रांति नहीं थी और कोई अधिष्ठाता देवता नहीं था, इसलिए उस महीना में कोई पुण्य फल, उस महीने की कोई पुण्य फल प्रदान करने की शक्ति नहीं थी। और शक्ति न रहने के कारण दूसरे महीना उनको कर्महीना, निष्फला, फलहीना, निष्कर्मा इत्यादि, पुण्यहीना इत्यादि कहकर अवमानना करने लगे। इससे अधिक मास की दुख हुई, और इस प्रकार से दुख भरी वेदना, यंत्रणा को लेकर अधिक मास वैकुंठ में आकर उपस्थित हुए भगवान विष्णु के पास, और वैकुंठ में आकर अधिक मास निवेदन करने लगे अपनी दुख, अपनी यंत्रणा, अपनी अंदर की जो वेदना थी वो भगवान विष्णु को कहने लगे। तो ये अधिक मास अभी वैकुंठ में पहुँचे हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना किए, निवेदन किए, उनकी दुख को बताए, और भगवान विष्णु अधिक मास के दुख को सुनकर, अधिक मास को भगवान विष्णु किस प्रकार से कृपा प्रदान कर रहे हैं, अधिक मास उसकी अपेक्षा में अभी है, और हम लोग भी इसी की अपेक्षा में है। इसको हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।